हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से काजू की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। इसे काजू कतली भी कहा जाता है और ये रेसिपी बहुत ही इजी है और आप बहुत ही झटपट इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये मिठाई बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है, उसमें हम डालेंगे काजू। काजू हमारे पास 250 ग्राम है और हम इसे 2 बार में कर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, यानी बारीक पीस लेंगे। लेकिन हमें मिक्सर को बराबर चलाकर नहीं पीसना है, ऑन ऑफ करते हुए थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए काजू को अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर को। और इसी तरह से हम पीस कर अपना काजू का एक बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। और जो आपका बाकी बचा हुआ है बुरादा, उसको दूसरे बार में आप मिक्सर में डालकर काजू के साथ पीस लीजिए और इसे भी फिर दोबारा उसी तरह से चाल लेंगे जैसे कि हमने पहली बार काजू को पीस कर चाल लिया अच्छे से। तो हमें उसका जो पाउडर है वो मिल जाएगा। और चालने के बाद हमें जो टुकड़े मिलेंगे, आप उसे चाहे फिर से पीस सकते हैं या फिर इसे रख सकते हैं। आप कोई भी मिठाई या फिर खीर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, हलवा वगैरह में। तो जो मोटे पीस हैं वो हमें मिले हैं तो वो हम निकाल कर अलग हटा लेते हैं। और ये पाउडर का अब हम बनाएंगे बर्फ़ी। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे अपने। तो यहाँ पर हमने रख दी है गैस पे कढ़ाई, उसमें डाल देंगे शुगर। ये हमने 4 से 5 टेबल स्पून शुगर लिया है। हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बना रहे हैं, आप चीनी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है पानी। बस हमें चीनी को मेल्ट करना है पानी में, बिल्कुल घुल जाए चीनी हमारी पानी में, तब तक हमें चीनी को पकाना है। इसकी कोई चाशनी वगैरह बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी चीनी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। अब उसमें हम डाल देंगे अपना काजू का जो हमने पाउडर पीस कर तैयार किया था उसे, और डालकर अच्छे से मिला देते हैं। और मिलाकर बराबर चलाते हुए इस तरह से हम भूनकर तैयार करेंगे। जब हमारी काजू कढ़ाई को छोड़ने लगेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है ये बर्फ़ी बनाने का डो तैयार हो चुका है काजू का। तो यहाँ पर देखिए हम बराबर चलाते हुए अपना काजू और चीनी का जो पेस्ट है उसको अच्छे से बराबर चलाते हुए पका रहे हैं। और इसी तरह से बराबर चलाते हुए हमें लो मीडियम गैस पर ही इसे भूनकर तैयार करना है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, जिससे कि काजू हमारा जो है कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे से इसका टेक्सचर निकल कर आएगा। तो इस तरह से घी डालकर हम फिर से चला देंगे और बहुत ही अच्छे से हमारा काजू देखिए भूनकर तैयार हो रहा है लो मीडियम गैस पे। हमें हाई गैस बिल्कुल भी नहीं करना, लो मीडियम गैस पे ही हम इसे भूनकर तैयार करेंगे। और काजू है तो काजू बहुत ही जल्दी काजू की बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरह से। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया और उसे भी डालकर अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको लो मीडियम गैस पे इसे पकाना है और बराबर चलाते रहना है, इसे रोकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि काजू हमारी छोड़ रही है कढ़ाई को, तो हमने 1 स्पून में निकाल लिया है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा काजू का बर्फ़ी बनाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमने हाथ में जब ठंडा होने के बाद उसका मिठाई का डो लिया है तो वो अच्छे से गोली बन जा रहा है, यानी हमारी काजू की बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। तो हम इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए और फिर इसे देखिए बराबर हम चलाएंगे ना, तो इस तरह से हमारा जो है काजू का जो ठंडा होते जाएगा, तो इस तरह से इकट्ठा होते जाएगा और एक दानेदार टेक्सचर इसमें आने लगेगा। तो इस तरह से हम बराबर चला देंगे कि हमारी मिठाई थोड़ी जल्दी मिठाई का डो जो है थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, जिससे कि हम इसको लेकर अपनी बर्फ़ी को तैयार कर सके। तो अब हमारा डो जो है ठंडा हो चुका है और अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम इसको चलते हैं अपनी बर्फ़ी बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए आप काजू का हमारा जो डो है अच्छे से तैयार हो चुका है और हम इसको अब बराबर से निकाल ले रहे हैं चम्मच की सहायता से। आप बहुत ही इजी तरीके से ये रेसिपी बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। आप पहली बार में ही इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। हमने 1 चम्मच घी इसमें इसलिए और ऐड कर दिया है, जिससे कि ये जिस पे भी हम बर्तन पे बनाएंगे उसमें ये चिपके नहीं। तो इसलिए हमने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया। और अब इसका बनाते हैं एक लोई हम बड़ी बनाएंगे और बनाकर इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसको प्लेन करेंगे। और जो ये फटे हुए आ रहे हैं उसका कोई टेंशन नहीं है,
आगे हम बताएंगे आपको कि ये फटे हुए हमारे कैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम बेलन की सहायता से एक पन्नी पर रख के पन्नी को डबल करके उस पर बेल लेते हैं अच्छे से, जिससे कि पन्नी पे हमने दोनों तरफ घी लगा दिया है ऊपर और नीचे, जिससे कि ये पन्नी में चिपकेगा नहीं घी हमारा जो काजू का डो है। और इस तरह से बहुत ही अच्छे से रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। और हम इसे मतलब जैसे मार्केट में मिलता है ना, बहुत मोटा नहीं होता है काजू का शेप, वैसे ही रखेंगे। इस तरह से हम बना लेते हैं जैसे हम पराठे बनाते हैं आलू वगैरह के, तो उतना ही थिक हम इसे रखेंगे। और अब इसे चारों तरफ से हम अच्छे से कट कर लेते हैं, जिससे कि हमें प्लेन साइड मिल जाएंगे। और जो कटे फटे हैं उनको निकाल कर अलग कर लेंगे। फिर आप इसका चाहें तो लोई बनाकर फिर इसी तरह से बेल कर तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही आराम से बर्फ़ी हमारी बन जाती है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। यहाँ पर देखिए हम इसे कट कर लेते हैं, आप चाहें तो स्केल की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। हम इसी तरह से अंदाजे से ही कट कर रहे हैं इसे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर पे ही खाने के लिए हम बर्फ़ी बना रहे थे तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है बर्फ़ी, और बहुत ही ईजी तरीके से ये कट हो जाती है। तो देखिए हम बहुत ही ईजी तरीके से इसे कट कर लेते हैं, और हम इसे बर्फ़ी के आकार का ही कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, और अब घुमाकर दूसरे साइड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी बर्फ़ी कट कर तैयार हो जा रही है, और इसे अब हम आपको कट करके निकाल के दिखाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इतनी आसान काजू की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी देखी है, और क्या कभी आपने काजू की बर्फ़ी इस तरह से बनाई है। तो कमेंट ज़रूर से करिएगा। और देखिए हमारी बर्फ़ी पूरी तरीके से कट चुकी है। अब हम आपको एक बर्फ़ी निकाल कर दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये निकल जाएगी, बस चाकू को हल्का सा नीचे से सेट करके निकाल देना है। ये बहुत ही आराम से निकल जाती है बर्फ़ी, आप देख रहे होंगे। बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे उठा ले रहे हैं, और ये टूट भी नहीं रही है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप झटपट से इसे घर में बना सकते हैं। हमारी काजू बर्फ़ी बनकर तैयार है, और बहुत ही अमेजिंग ये बर्फ़ी बनी है। और जो हमने इलायची का इसमें पाउडर डाला, उसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से जब भी चाहिए देखिए आराम से काजू कतली बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं। और मार्केट में इतनी महंगी मिलने वाली मिठाई आप इसी तरीके से अपने घर में बनाकर रख सकते हैं। और आप इस तरह से अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए, और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।